देखो आपने खरीदना है बेस्ट मॉनिटर एंड बजट है 20,000 रुपीज का। लेकिन पहले देखो ये चीज समझो कि जो डिसेंट मॉनिटर होते हैं ना वो 10,000 रुपीज के अंदर भी मिल जाते हैं। आईपीएस पैनल मिल जाएगा आपको 10,000 रुपए के मॉनिटर के अंदर। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि गेमिंग के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। एंड 100% एसआरजीबी मिल जाती है जिसपे हम एडिटिंग बढ़िया से कर सकते हैं। ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं, जनरल यूजेज के लिए बिल्कुल ही सही रहते हैं। मतलब कि अगर आपने बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल एडिटिंग नहीं करनी या फिर आप बिल्कुल ही प्रो गेमर नहीं हो, फिर आपको 20,000 रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 रुपीज के अंदर ही बढ़िया सा मॉनिटर मिल जाएगा। अगर 10,000 रुपए के अंदर खरीदना है, दिस इज द वीडियो जिसे आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ 20,000 रुपीज के बजट के अंदर ना किसी भी चीज के लिए हमने मॉनिटर लेना है, उससे पहले ये चीज डिफाइंड होनी चाहिए कि भाई मेरा पर्पस क्या मॉनिटर को खरीदने का। गेमिंग मॉनिटर चाहिए, एडिटिंग के लिए मॉनिटर चाहिए या फिर नॉर्मल यूजेज के लिए मॉनिटर चाहिए। बिकॉज मॉनिटर इज द ओनली थिंग जो कि हम रोज रोज नहीं बदलते। आप लैपटॉप या फिर पीसी अपग्रेड कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉनिटर तो देखो सालों साल चलने वाली चीज है। स्क्रीन की जो नीड है वो शायद आपकी डिफरेंट हो सकती है कुछ सालों के बाद। छोटी डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले या फिर आपको अल्ट्रा वाइड कर्व्ड मॉनिटर चाहिए, वो भी ऑप्शन मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन 27 इंचेस या फिर 34 इंचेस वाले भी मॉनिटर्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एंड मेक श्योर 20,000 रुपीज के अंदर हमने कोई भी ऐसा मॉनिटर नहीं खरीदना जो कि ब्रांडेड ना हो। बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया होती है जो ब्रांडेड मॉनिटर्स होते हैं। तो सबसे बढ़िया मॉनिटर्स बताऊंगा। सबसे पहला तो आ गया एडिटिंग के लिए बैंक्यू का ये मॉनिटर है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। दिस इज द वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। इस मॉनिटर को एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस करा मैंने इस वीडियो में। वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स है एडिटिंग एंड जर्नल वर्क के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट। इसका जो डिजाइन है वो काफी ऑफिस वाली वाइब देता है। अगर आप घर पे भी रखोगे ना बढ़िया लगेगा ये मॉनिटर। व्हाइट कलर के अंदर आता है, दिखने के अंदर काफी बड़े लगता है। नहीं तो क्या चीज है कि ब्लैक वही ओल्ड स्कूल वाली वाइब देता है। 99% लोग हमेशा ब्लैक ही मॉनिटर परचेज करते हैं। रिसेप्शन में रखो, घर में रखो, ऑफिस में, बेडरूम में प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। 18,000 रुपीज के अंदर में 27 इंचेस की डिस्प्ले साइज वाला मॉनिटर मिल जाता है। 99% एसआरजीबी है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इट इज नॉट फॉर गेमिंग। गेमिंग के अलावा बाकी सब कुछ इस पे बढ़िया से होता है। डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं 2 वॉट के ईच, 3 साल की वारंटी, नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है। सारी एडजस्टमेंट्स को ये सपोर्ट करता है। हाइट, स्विवल, पिवट, टिल्ट, ये सारी एडजस्टमेंट्स के साथ ही HDMI केबल एंड टाइप सी, ये दोनों चीजें हमें साथ में मिल जाएंगी बॉक्स के साथ ही। बट जो पोर्ट्स दे रखी हैं, एक USB-C पोर्ट है 65 वॉट जो कि पावर डिलीवरी को सपोर्ट करती है। HDMI 1.4 मिल जाती है, DP पोर्ट 1.2 मिल जाती है इन, DP पोर्ट आउट मिल जाती है, 3.5mm जैक एंड 2 USB-A पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो पोर्ट्स इसके अंदर भर भर के दे रखे हैं। एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट एंड सबसे पहली चॉइस यही होना चाहिए। सेकंड बेस्ट चॉइस है सैमसंग का। 21,500 रुपए के अंदर हमें मॉनिटर मिल जाएगा। डिस्काउंट वगैरह लगा के परचेज करोगे ना तो अंडर 20,000 इजीली मिल जाता है। सैमसंग की जो ओडिसी सीरीज है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सीरीज है। बैक पैनल में देखो ऐसे गोल सा डिजाइन बना हुआ, काफी बढ़िया लगता है दिखने में। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, लेकिन भाई जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही टॉप की दे रखी है। 2K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है। इस बजट के अंदर इससे ज्यादा रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर्स हमें नहीं मिलते हैं, ये सबसे बेस्ट है। एंड इस पे आप एडिटिंग के साथ ही गेमिंग भी कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। गेमिंग बहुत ही स्मूथ होती है इस मॉनिटर पे। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, ये टोटली ऑलराउंडर मॉनिटर है। चाहे गेमिंग करो, चाहे एडिटिंग करो, चाहे नॉर्मल किसी भी प्रोफेशनल यूजेज के लिए मॉनिटर यूज करो, गो फॉर इट। एक HDMI पोर्ट मिल जाती है, डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है, एक USB सर्विस पोर्ट मिल जाती है, हेडफोन जैक दिया गया, डिस्प्ले केबल हमें साथ में मिल जाएगी। सारी एडजस्टमेंट्स की सपोर्ट इसके अंदर मिल जाती है। 3 साल की वारंटी, 350 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। AMD फ्री सिंक को भी सपोर्ट करता है अपना मॉनिटर एंड 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। तो जरूर कंसिडर करो इसे। अब यहाँ पे एडिटिंग मॉनिटर्स होते हैं खत्म। 3 आपको गेमिंग मॉनिटर्स बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझने वाली है। देखो इन 5 में से नॉर्मल यूजेज के लिए तो सारे ही मॉनिटर्स परफेक्ट है। एडिटिंग के लिए थोड़ा कलर्स का देखना होता है, गेमिंग के लिए थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम एंड रिफ्रेश रेट वगैरह देखना होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये मैंने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करे हैं। बट अगर आप नॉर्मल यूजेज की बात करो, कोई सा भी मॉनिटर परचेज कर लो। LG का मॉनिटर है, गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज 2K रेजोल्यूशन वाली 27 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। उन गेमर्स के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है जिनको कॉम्पिटिटिव गेम्स या फिर फास्ट पेस्ड गेम्स खेलनी होती हैं। वैलोरेंट होगी, CS2 होगी, भाई जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल मिलता है। बिकॉज Nvidia G-Sync कंपेटेबल भी है, AMD फ्री सिंक की भी सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर। 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, HDR 10 की सपोर्ट, SRGB 99% है। 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, साथ में एक DP पोर्ट मिल जाती है, 3 साल की वारंटी, एडजस्टमेंट्स इसके अंदर भी सारी मिल जाती हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी मॉनिटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, सभी के अंदर हमें 3 साल की वारंटी मिलती है। एंड जब भी आप 20,000 रुपए का जो प्राइस पॉइंट है उसे टच करते हो, कम से कम 3 साल की वारंटी हर मॉनिटर के अंदर मिलती ही है। ऑब्वियसली बढ़िया ब्रांड का परचेज करोगे। नेक्स्ट आ जाता है भाई एसर का नाइट्रो मॉनिटर। 21,500 रुपए के अंदर हमें ये मॉनिटर मिल जाएगा। इसके अंदर हमें इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, 27 इंचेस की IPS। एंड भाई जो रिफ्रेश रेट है
है उसे चेक करो, 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड उसी के साथ ही 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। मतलब जो विजुअल्स हैं भाई वो अल्ट्रा स्मूथ। गेमिंग का तो देखो कुछ ऐसा सीन है, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कब शूट करके चलेगी उसको। 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 99% sRGB, फास्ट जो मूवी के सीन्स होते हैं ना वो भी एकदम ही स्मूथ चलते हैं इस पे। HDMI एंड डिस्प्ले केबल साथ में मिल जाती है, 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स हैं, एक DB पोर्ट दे रखी है, साथ में हेडफोन जैक दिया गया। हाइट, टिल्ट, स्विवल, पिवट ये सारी एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं, 3 साल की वारंटी। इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं 2 वॉट के 2, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो, गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ लास्ट इज एसर नाइट्रो। देखो ये मैं उन यूजर्स को बता रहा हूँ जिनको बहुत ही डिफरेंट सा मॉनिटर चाहिए, बिकॉज ये 34 इंचेस का अल्ट्रा वाइड कर्व्ड मॉनिटर है एंड इसकी जो कर्वेचर है वो 1000 आर है। मतलब जब भी हम इस मॉनिटर को यूज करते हैं ना तो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कर्व मॉनिटर का इसी के अंदर मिलेगा। लेकिन एक चीज है, हाई रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज का, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, AMD FreeSync की भी सपोर्ट दे रखी है। आप इसे मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे आपने मल्टीटास्किंग करनी है, ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव गेम्स भी इस पे बढ़िया से चल जाती हैं। ये सब कुछ इस मॉनिटर पे बढ़िया से चलता है। नाइट्रो सीरीज का मॉनिटर है एंड इसके अंदर कुछ इनबिल्ट स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, 3 वॉट के 2 स्पीकर्स दे रखे हैं। तो जब भी आप काम कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या फिर आप मूवीज देख रहे हो ना, आपको हमेशा ईयरफोन्स नहीं यूज करने पड़ेंगे, उसके बिना भी आप अपना काम कर सकते हो। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाती है, 2 HDMI पोर्ट्स हैं, DB पोर्ट दे रखे हैं, हेडफोन आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है। ऑल इन ऑल कर्व मॉनिटर इस बजट के अंदर यही वाला सबसे बेस्ट है। तो ये थे सबसे बढ़िया मॉनिटर्स जो कि हमें 20,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। आप इनमें से किसी भी मॉनिटर को चूज कर लो जो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक लगता है। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी मॉनिटर से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर कोई भी मॉनिटर परचेज करना है, सारी की सारी वीडियोस आपको टेक हब पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।